नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के खान नंबर 3 में बृहस्पति देव के शुभ और अशुभ फलों के बारे में। इससे पहले हमने बृहस्पति देव के कुंडली के फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि कुंडली का फर्स्ट हाउस जो कुंडली का तख्त स्थान है, इसे लगन भी बोलते हैं और पहला घर भी कहा जाता है। इसमें सभी घरों के देव बृहस्पति देव किस तरह का फल देते हैं, किस तरह से अपना शुभ फल प्रदान करते हैं और किन कंडीशन में वो अपना अशुभ फल देते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। और जब वो अशुभ फल देते हैं तो उनके अशुभ फलों को किस तरह से हम रेमेडी द्वारा ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कुंडली का सेकंड हाउस जो कुंडली का धन स्थान है, धन स्थान वो देखिए कुंडली के अंदर सेकंड हाउस धन स्थान होता है और 11th हाउस होता है आय स्थान, यानी कि जो आप कमाते हैं, जो आपकी मंथली इनकम है वो देखी जाती है 11th हाउस से। और उस आय से जो पैसा आप जमा करते हैं, अपने पास इकट्ठा करते हैं, चाहे घर में करें या बैंक में करें, उस धन को देखा जाता है सेकंड हाउस से। तो जब कुंडली के अंदर सेकंड हाउस कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास कमा जितना मर्जी ले पर पैसा रुकता नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि हम कमाते बहुत है और पैसा रुकता नहीं है, तो उसका रीजन यही होता है कि सेकंड हाउस कुंडली का कहीं ना कहीं खराब हो रहा होता है। तो उसके लिए हमने सेकंड हाउस के बारे में डिस्कस किया था कि कुंडली के सेकंड हाउस में बृहस्पति देव कब अच्छा फल देते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन से ऐसे रूल हैं जब बृहस्पति देव सेकंड हाउस में खराब फल देते हैं और किस तरह से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है बृहस्पति देव का तीसरे घर में फलादेश। अब देखिए तीसरे घर जो है उसमें बृहस्पति देव को कहा गया है शेरों का नामी शिकारी और दौलतमंद, यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर बृहस्पति देव कुंडली के थर्ड हाउस में तीसरे घर में अच्छी कंडीशन में है, यानी कि नेक हालत में है, तो शेरों का नामी शिकारी यानी कि बहुत बहादुर और दौलतमंद यानी कि बहुत ज्यादा पैसे वाला ऐसा व्यक्ति होगा। अब देखिए कोई भी प्लैनेट है वो हर एक घर के अंदर शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, और उनके शुभ और अशुभ की जो कंडीशन है उसको देखने के लिए हमें कुछ रूल अप्लाई करने होते हैं। तो वो रूल मैं आपको बाकायदा ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके उन्हें अपने पास नोट कर सकें या अपनी कुंडली को या अपने परिवार वालों की कुंडली में चेक कर सकें कि अगर आपके बृहस्पति देव फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, तो किन कंडीशन में वो अशुभ हो रहे हैं, और अगर अशुभ हो रहे हैं तो उनको कैसे ठीक करना है, ये कौन सी ऐसी इजी रेमेडी है। देखिए लाल किताब जो है बेसिकली अपनी रेमेडी के लिए फेमस है, क्योंकि आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी के जितनी मेथड हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं, बट जो रेमेडी का मेथड है वो काफी पुराना है, तो आज की डेट में लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते। अगर कोई रेमेडी बता भी जाती है कि आपको मंत्रों की चैंटिंग करनी है, मतलब आपको मंत्रों को उच्चारण करना है, तो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो लाल किताब जो है वो ऐसी बेस्ट रेमेडी देती है जो रामबाण का काम करती है, जैसे एलोपैथी मेडिसिन काम करती है, और उसके इफेक्ट भी आपको 1-2 दिन या हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। इतनी ज्यादा इफेक्टिव है और उनपे एक्सपेंस भी ना के बराबर होता है। तो इसलिए लाल किताब आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, और इसी वजह से हमने रेड बुक को सिखाने की जो सीरीज स्टार्ट करी है उसका पर्पस सिर्फ यही है कि आप सभी लोग घर बैठे अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज कर सकें, जिससे आपके हॉरोस्कोप में कुछ ग्रह अगर अच्छी कंडीशन में है पर किन्हीं कारणों से वो अपना शुभ फल नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, तो आप कुछ इजी रेमेडी करके उन घरों का शुभ फल प्राप्त कर सकें। तो चलिए बात करते हैं पहले बृहस्पति देव अगर अच्छी कंडीशन में यानी कि नेक हालत में है तो थर्ड हाउस में क्या फल देंगे। बृहस्पति कायम। अब कायम बृहस्पति कब होंगे इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि ग्रह कौन सी कंडीशन में कायम कहलाता है। कायम मतलब कि जब ग्रह किसी अच्छे घर में बैठा होता है तो उसके जो दूसरे घर है कुंडली में, जैसे बृहस्पति देव के कुंडली में घर कौन से कहेंगे, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। जब इन घरों के अंदर
उनके कोई दुश्मन ग्रह नहीं बैठे हों। और जो जैसे बृहस्पति देव की हम बात करें तो बृहस्पति देव पे किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि ना हो और उनके जो दूसरे घर हैं उनमें कोई दुश्मन ग्रह ना बैठे हों, जो उनके शत्रु ग्रह हैं वो ना बैठे हों। उस कंडीशन में बृहस्पति देव थर्ड हाउस में या और भी किसी हाउस में है तो वो कायम कहे जाएंगे, यानी कि ऐसा ग्रह अपना 100% रिजल्ट देने के लिए सक्षम है, उसमें किसी तरह की भी कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव कायम हो। अब कायम में कहा लिखा गया है कि त्रिलोकी के दरवाजे में तलवार का धनी। देखिए ये सारा जो लैंग्वेज लिखी गई है ये बेसिकली ओरिजिनल जो लाल किताब है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये ओरिजिनल लाल किताब है और मार्केट के अंदर जो बुक्स वगैरह मिलती हैं, जनरली आपने स्टोर वगैरह पे या स्टेशन पे जो बुक स्टॉल होते हैं उन पे देखा होगा कि 20-50-100 रुपए में रेड बुक जो है अवेलेबल है। वो सारी की सारी फर्जी किताबें हैं, उनसे किसी बात का कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ गलत लोगों ने, क्योंकि रेड बुक अपने आप में इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि लोग बाग इसके नाम से अपने पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। जो असली लाल किताब है वो आपका 2 पार्ट में है। ये आपका इसका सेकंड पार्ट है, लाल किताब 1952 सेकंड पार्ट, और ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं कितनी मोटी किताब है और 2 पार्ट में है। इसके लगभग 1200 पेज हैं और इसकी लैंग्वेज भी जो है वो थोड़ी सी टिपिकल है। इस किताब में लिखा है कि ये किताब एक बार में आपको समझ में आने वाली नहीं है। इस किताब को आपको उपन्यास की तरह 7-8 बार लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये किताब अपने भेद देती है। पर इस किताब को 7 बार पढ़ने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 2 साल 3 साल की स्टडीज पे चाहिए, तब जाके आपको ये समझ में आनी शुरू होगी। तो हमने भी काफी टाइम की रिसर्च के बाद ये आपका नोट्स तैयार करे हैं जो आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज एज इट इज रेड बुक के अंदर बृहस्पति देव की थर्ड हाउस में क्या कंडीशन में ऐसी होती है जब वो शुभ फल देते हैं और किन कंडीशन में वो बैड रिजल्ट देते हैं, तो वो एज इट इज लिखी गई है। तो इसमें लिखा है बृहस्पति कायम, त्रिलोकी के दरवाजे में तलवार का धनी, मौत को रोकने की पहरादारी के लिए खुद ही बैठा होगा उम्र लंबी। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बहादुर होगा और उसकी उम्र भी जो है वो लंबी होगी, यानी कि कम से कम 75 ईयर तो होगी ही होगी। साहिबे इल्म व अकल, उम्दा सेहत और असूदा। असूदा का मीनिंग है, असूदा बेसिकली उर्दू का वर्ड है, इसका मीनिंग है धन धान्य से परिपूर्ण होगा, यानी कि इल्म अकल। यानी कि ऐसा व्यक्ति जब बृहस्पति यहाँ पे कायम होगा, किसी तरह का बुरा फल उसमें दूसरे घरों का फल उसमें नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसा व्यक्ति जब बृहस्पति कायम होगा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, दिमागदार होगा और आपका सेहत उसकी बहुत अच्छी होगी और पैसा की तो कोई कमी रहने वाली है ही नहीं, यानी कि दौलतमंद तो जरूर ही होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है मंगल ने। अगर मंगल ने हो कुंडली में और खाना नंबर 2 उम्दा, यानी कि कुंडली के अंदर देखिए मंगल की रेड बुक में 2 कंडीशन कही गई है, मंगल ने और मंगल बद। बद मीन्स बुरा, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्क्राइब किया था मंगल के बारे में। तो मंगल बद जो है वो बहुत बुरी कंडीशन मानी गई है और मंगल ने, तो उसके लिए काफी सारे रूल हैं, वो जब मंगल का टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब मंगल अच्छी कंडीशन में है कुंडली में, ठीक है, मंगल अच्छी कंडीशन में जनरली कहाँ होता है, फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस, 3rd हाउस, ये जो हाउसेज हैं यहाँ पे मंगल जनरली अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मंगल अच्छी कंडीशन में हो, दूसरा घर अच्छा हो, उम्दा हो, तो उस कंडीशन में लिखा है कि भाई बहन मददगार होंगे। यानी कि ये 3rd हाउस है, ये बेसिकली हमारे छोटे भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 3rd हाउस से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हम लोग छोटे भाई बहन के बारे में जान सकते हैं कि छोटे भाई बहन की कंडीशन क्या होगी और छोटे भाई बहन का सपोर्ट आपको कितना मिलने वाला है या आप उसे कितना सपोर्ट करने वाले हैं।
तो भाई बहन मददगार होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जिनके मंगल नेक होगा और खाना नंबर 2 अच्छी कंडीशन में होगा। खाना नंबर 2 कब अच्छी कंडीशन में होगा? जब यहाँ पे आपका बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हों और किसी तरह से कोई दृष्टि प्रभाव यहाँ पे ना आ रहा हो, यानी खाना नंबर 8 में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से दृष्टि सेकंड हाउस पे जाती है, इसके लिए दृष्टि का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि बार बार दृष्टियों का जिक्र जो है, ग्रह की जो दृष्टियां हैं उनका जिक्र बार बार हर वीडियो में आने वाला है। तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि ग्रह किन किन घरों में बैठ के कौन कौन से घरों पे दृष्टियां डालते हैं। अब अगर मंगल नेक हो और सेकंड हाउस अच्छी कंडीशन में हो तो भाई बहन मददगार होंगे। 26 साल उम्र से दौलत आना शुरू, यानी कि जब बृहस्पति अच्छी कंडीशन में होगा, सिंपल लैंग्वेज में अच्छी कंडीशन में होगा थर्ड हाउस में, तो 26 साल उम्र से उस व्यक्ति की दौलत आना शुरू हो जाएगी और कम से कम 20 साल उस व्यक्ति का गोल्डन पीरियड होगा, यानी कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और बेइंतहा पैसा कमाएगा। बड़ा परिवार हर तरफ बरकत हो, यानी कि थर्ड हाउस में जब बृहस्पति अच्छी कंडीशन में होगा तो उसका परिवार काफी बड़ा होगा, क्योंकि जब बृहस्पति यहाँ पे अच्छे कंडीशन में होंगे तो इनके जो बाकी घर हैं, यानी कि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 12th हाउस, तो इनके फल भी अपने आप ही ठीक होने वाले हैं। और अगर बृहस्पति देव खराब हैं तो इनके जो दूसरे घर हैं उनके फलों में भी कमी आ जाएगी। तो सेकंड हाउस परिवार का भी होता है, अपने जमा धन का भी होता है, इसके बारे में आपको बताया था पहले। तो सेकंड हाउस के रिजल्ट भी ठीक होंगे तो बड़ा परिवार, हर तरफ बरकत हो, यानी कि किसी भी काम में हर तरफ बरकत ही बरकत, जितना मर्जी खर्च करे पैसा आता ही रहेगा। बुध 7th हाउस में, अगर बृहस्पति देव तीसरे घर में है और बुध देव 7th हाउस में है, 7th हाउस में बुध कारक होते हैं, इस घर में बड़ा शुभ फल देते हैं बुध। तो तीसरे घर में बृहस्पति के समय 7वें घर में अगर बुध देव हैं तो उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति खुद बहादुर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा दिलेर टाइप का व्यक्ति वो होगा। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि बृहस्पति कायम, और अब इसमें बृहस्पति कायम के साथ 3 रूल हैं। बृहस्पति कायम और नंबर 1, खाना नंबर 11 में कोई भी ग्रह, यानी कि बृहस्पति में किसी तरह का दुश्मन ग्रह का असर ना मिला हो, और खाना नंबर 11, इस खाना नंबर 11 में कोई भी ग्रह हो, यानी कि चाहे दुश्मन हो या मित्र हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी ग्रह हो, तो क्या लिखा है, हर तरह से उत्तम औलाद, जन्मदिन से दौलत बढ़े, खानदान में मिलकर रहने से ज्यादा तरक्की। यानी कि ये जो कंडीशन है बृहस्पति 3 अच्छा और कोई भी एक ग्रह आपका खाना नंबर 11 में हो। दूसरी कंडीशन क्या है, बृहस्पति अच्छा और खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह हो, यानी कि खाना नंबर 11 में हो या खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह हो। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या है, खाना नंबर 5 में कोई भी दोस्त ग्रह, यानी कि बृहस्पति 3 में, इसमें नहीं, तो खाना नंबर 5 में कोई भी दोस्त ग्रह। दोस्त ग्रह से मतलब ये है सूर्य या मंगल में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो, उसमें हर तरह से उत्तम, यानी कि दौलत के लिए अच्छा, औलाद के लिए अच्छा और खानदान में मिलकर रहने से ज्यादा तरक्की करने वाला। चौथी कंडीशन क्या है, शनि खाना नंबर 9, अगर बृहस्पति 3 के समय शनि खाना नंबर 9 में है तो उम्र और दौलत दोनों में बरकत, यानी कि उम्र भी अच्छी होगी, लंबी होगी और दौलत में भी बरकत होगी। इसके अलावा शनि खाना नंबर 2, अगर बृहस्पति 3 यहाँ और शनि आ जाए खाना नंबर 2 में तो क्या है, चालाक आंख, हर शख्स को उसकी आवाज से जांच लेने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा, क्योंकि शनि क्या है, शनि जब कुंडली में अच्छा होता है तो इंसान को चालाक बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक होता है और
उसके अंदर एक अलग से सेंस होती है कि किसी व्यक्ति को वो देखते साथ ही या उससे 2 मिनट बात करते साथ ही उसको पूरा एनालाइज कर लेता है कि ये सामने वाला व्यक्ति किस मिजाज का है या उसके मन में क्या चल रहा है। तो उसको एनालाइज करने की ताकत जो है वो बृहस्पति 3 और शनि 2 में जब होता है तो नेचुरली होती है। मंगल 2, अगर बृहस्पति 3 यहाँ पे है और सेकंड हाउस से मंगल आ जाए तो सबको तारने वाला और खुद सुखिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति पूरे परिवार, कबीले, अपने यार दोस्त, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सबका भला करने वाला होगा। जो कोई भी उसके संपर्क में आएगा तो वो सबकी मदद भी करेगा और हर तरह से उनके साथ खड़ा होगा और खुद भी सुखिया होगा, यानी कि सबकी मदद भी करेगा और ईश्वर के आशीर्वाद से उसे इतनी दौलत मिलेगी कि वो खुद भी ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगा। शनि नेक, अब कुंडली में बृहस्पति देव यहाँ पे और कुंडली में शनि देव कहीं भी हों, नेक कंडीशन में हो। नेक कब होते हैं? जैसे बृहस्पति देव का मैंने आपको बताया था, बृहस्पति देव का जब फर्स्ट हाउस के अंदर एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि बृहस्पति देव कुंडली के 12 घरों में से किन घरों में अच्छे नहीं कहे जाते। वो थे आपका 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और आपका 11th हाउस। इन 4 घरों में अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह शनि देव भी जो है कुंडली के कुछ हाउसेज में अच्छे नहीं कहे जाते। उसके बारे में जब शनि देव का टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो कुंडली के अंदर शनि देव अच्छे घरों में बैठे हों और उनमें नेक कब होंगे? जब उनमें के साथ ना तो राहु और केतु ना हो, यानी कि शनिदेव के साथ ना राहु बैठे हो ना केतु बैठे हो और ना ही किसी घर से वो दृष्टि डाल रहे हो, यानी कि शनिदेव का राहु केतु से संबंध अगर नहीं है तो शनिदेव नेक है, कुंडली में अच्छे घरों में बैठे हैं। और अगर राहु केतु से संपर्क है तो शनिदेव पापी कहलाते हैं। तो शनिदेव अगर नेक है तो दौलतमंद तो जरूर ही होगा, ये कहा गया है। तो ये जो कंडीशन थी ये थी बृहस्पति देव की नेक हालत के रिगार्डिंग कि जब ये कंडीशन हम देखने को मिलती है कुंडली में तो बृहस्पति देव नेक कहे जाते हैं और नेक हालत में वो इस तरह के रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव किन कंडीशन में अशुभ फल प्रदान कर सकते हैं। अब बृहस्पति की मंदी हालत, मंदी हालत में लिखा है बुजदिल, मनूस और मंदभाग, यानी कि जब बृहस्पति तीसरे घर में खराब कंडीशन में होगा तो ऐसे व्यक्ति किस्मत का मारा हुआ और बुजदिल किस्म का व्यक्ति होगा। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है वो देखते हैं। जब बृहस्पति सोया हो या दुश्मन ग्रह बुध शुक्र राहु या पापी शनि से घिरा हो, यानी कि बृहस्पति सोया हुआ कब होता है? देखिए लाल किताब के अंदर जो ग्रह हैं उनको जागता या सोया हुआ की एक अलग टॉपिक है जो ग्रामर का पार्ट है। तो ग्रामर का भी हमने जो पार्ट किया है वो इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट किया है लगभग 30 या 40% के आसपास। बाकी का जो पार्ट है वो बीच बीच में हम टॉपिक लेंगे, तो जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तब करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर सारा ग्रामर हम पहले कर लेते तो हमें वो समझ में नहीं आती और हम सोचते कि ये क्या आलतू फालतू में लिखा हुआ है। अब सोया हुआ से मतलब यह है कि जब कोई ग्रह उसकी दृष्टि में, दृष्टि कहाँ पड़ती है? तीसरे घर की दृष्टि पड़ती है आपका 11th हाउस पे और 9th हाउस पे, यानी कि 11th हाउस में और 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर नहीं है तो बृहस्पति सोया हुआ है। सोए हुए ग्रह को जगाया कैसे जाता है या किस उम्र में वो अपने आप जाग जाता है, इसका हम टॉपिक ग्रह सोए हुए और जागते हुए कब होते हैं ग्रामर का एक टॉपिक बीच में लेंगे। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि तीसरे घर में जो बृहस्पति है और 11वें और 9वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो बृहस्पति सोया हुआ कहलाएगा। एक तो ये कंडीशन होगी, या दुश्मन ग्रह बुध शुक्र राहु पापी शनि से घिरा हो। पापी शनि का मैंने आपको बता ही दिया कि शनि पापी कब होता है। तो घिरा से मतलब क्या है कि बृहस्पति के साथ बुध शुक्र राहु या पापी शनि हो। इसके अलावा जो बृहस्पति के घर हैं, यानी कि दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर,
12वां घर, जिनका ये कारक कहा जाता है, उन घरों में अगर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह या शनि पापी होके बैठा हुआ है तो उस कंडीशन में ये रूल अप्लाई होगा। और जब ये रूल अप्लाई होगा तो क्या कहा गया है, एक तरफा तबीयत का मालिक, यानी कि ऐसे व्यक्ति एक अलग ही नेचर का होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, और अगर वो किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो अपना सब कुछ दे दे, जो कमाया है, जो उसके पास है, सब कुछ दे दे। और अगर वो दुश्मनी पे आ जाए किसी से तो उसको तबाह करके छोड़ेगा, उसको जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ये बृहस्पति की खराब कंडीशन में से पहली कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, चंद्रमा 12th हाउस। अगर बृहस्पति 3 के समय चंद्रमा 12th हाउस में चला जाता है कि 12th हाउस के अंदर चंद्रमा बहुत खराब कंडीशन में कहा गया है, तो चंद्रमा जब 12th हाउस में होगा तो अपनी खुशामद पर खुश होने से बर्बाद, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो है वो कम दिमाग का होता है, उसमें दिमाग की थोड़ा सा कमी होती है, और ऐसे व्यक्ति की कोई अगर तारीफ करे तो बड़ा खुश होता है। और ये जो चीज है, ये उसका नेचर है, क्योंकि ये जो नेचर है वो आदमी को भ्रम में डाले रखता है। कोई आदमी मूर्ख है, किसी लायक नहीं है, पर सामने वाले ने उसे कह दिया कि आप तो बहुत समझदार हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, और वो बड़ा खुश हो रहा है, तो उसका ये नेचर उसे बर्बाद कर देता है, क्योंकि ऐसा आदमी भ्रम में जीता रहता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, जबकि उसे आता कुछ नहीं है, दिमाग का वो कमजोर होता है। तीसरी कंडीशन है मंगल बद हो। तो मंगल बद और मंगल नेक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मंगल नेक हो तो किस कंडीशन में होता है, और मंगल बद हो उसके लिए एक अलग से बड़ा टॉपिक है कि मंगल बद के, क्योंकि काफी सारे रूल हैं। तो मंगल का जो टॉपिक आएगा इस सीरीज में तब उसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये नोट कर सकते हैं कि मंगल बद हो, यानी कि मंगल जब कुंडली में खराब हो तो क्या होगा, बुजदिल, यानी कि बुजदिल होगा, गप्पी, बकवासी, कम नसीब, बुरी जिंदगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति बुजदिल होगा, फालतू की बकवास करने वाला होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, उसकी किस्मत कमजोर होगी, कम नसीब वाला होगा, जिंदगी बेकार की तरह होगी, और सेहत भी उसकी हल्की होगी। और सेहत हल्की क्या, वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहेगा, जिंदगी भर उसे कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहेगी। और औलाद से दुखी, यानी कि जब बृहस्पति तीसरे घर में और मंगल बद होगा तो उस कंडीशन में केतु, जो बृहस्पति का चेला कहा जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो केतु क्या है, बेसिकली आपकी औलाद है। औलाद को जब हम देखते हैं कुंडली में तो केतु को देखते हैं, केतु किस कंडीशन में है। औलाद के साथ साथ केतु जो है हमारे ऐश का कारक है, यानी कि जिंदगी में कई लोग बड़ी ऐश करते हैं, सारे काम करते हैं, सब कुछ खाते हैं, पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उन लोगों की कुंडली में केतु जो है बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, तभी ये सब चीजें उन्हें मिलती है। और जिनका केतु खराब होता है उनके पास कुछ भी हो, धन दौलत भी हो, फिर भी वो एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करते हैं, ऐश नाम की चीज उनकी लाइफ में होती नहीं है। तो इस कंडीशन में, मंगल बद की कंडीशन में, बृहस्पति 3 के समय केतु के मंदे नतीजे, यानी कि औलाद खराब, औलाद से वो आदमी हमेशा दुखी रहेगा और उसका ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है, शनि 4 और बुध मंदा। अब जब मंगल बृहस्पति 3 के समय शनि चौथे घर में आ जाए और कुंडली में बुध मंदा हो, सामान्यतः जैसे सभी ग्रहों के जितने भी प्लैनेट हैं वो कुछ हाउसेज में अच्छे रिजल्ट देते हैं और कुछ में खराब रिजल्ट देते हैं, इसी तरह बुध भी जो है आपका 8th हाउस है, आपका 3rd हाउस है, 12th हाउस है, इस तरह कुछ हाउसेज हैं जिनके अंदर वो खराब रिजल्ट देता है। और भी खैर काफी रूल हैं जो अप्लाई करने होते हैं, क्योंकि बुध जो है बृहस्पति के टक्कर का ग्रह है, तो कुंडली में बुध और बृहस्पति इन दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। हालांकि हम लोग बिना कुंडली देखे भी ये एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाले का बुध कैसा है, क्योंकि बुध क्या है, आपकी वाणी है, बुध आपकी कन्विंसिंग पावर है। तो जब कुंडली में बुध खराब होता है तो आदमी के कन्विंसिंग पावर, उसकी बोलने की जो कला है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक बाद का है,
फिलहाल आप ये समझिए कि शनि चौथे घर में और बुध मंदा हो बृहस्पति 3 के समय, तो क्या कहा गया है? धोखेबाज। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो धोखेबाज होगा, वो विश्वास का पात्र नहीं होगा और वो अपने सगे रिश्तेदारों, अपने खास यार दोस्तों, किसी को भी किसी भी समय धोखा दे सकता है और उनकी संपत्ति जायदाद को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप ये कंडीशन देखते हैं किसी व्यक्ति के, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं। सबका माल हड़पने वाला, नास्तिक यानी कि ईश्वर को ना मानने वाला, औलाद मामू दुखिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो औलाद और उसके जो मामा हैं वो तो दुखिया होंगे ही होंगे। निश्चित तौर पे आपको ये मिलेगा कि उनके मामा की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होगी और संबंध भी उनसे कट ऑफ होंगे। झगड़ालू, बुझदिल, सेहत खराब, यानी कि लड़ाई झगड़े करने वाला, कमजोर दिल और उसकी हेल्थ इशू भी बने रहेंगे। तो ये हमने बात करी है बृहस्पति देव तीसरे घर में किन कंडीशन में बहुत अच्छा फल देते हैं और किन कंडीशन में बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति देव जब तीसरे घर में हो तो हमें कौन सी ऐसी रेमेडी करनी चाहिए जिससे उनके फलों को हम बहुत ज्यादा शुभ कर सकें, जिससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और अगर वो ये खराब वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो कैसे उन्हें ठीक कर सकें। देखिए इसके लिए जो है बृहस्पति देव बैठे हैं तीसरे घर में। तीसरा घर है बुध का। अब बुध जो है उनकी जो इष्ट देवी है वो है माँ दुर्गा। और बृहस्पति देव का मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यानी कि जब ये सीरीज स्टार्ट करी थी बृहस्पति देव की, तो उसमें आप जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में चेक कर सकते हैं कि पहले घर के अंदर जब बृहस्पति के बारे में डिस्क्राइब किया था तो बृहस्पति की जो बेसिक चीजें हैं जिनका वो कारक होता है, कौन से जानवर हैं, किस मेटल का, इन सब बारे में, तो वहां बताया था कि बृहस्पति देव जानवरों में बब्बर शेर जो है वो बृहस्पति देव का कारक होता है। तो यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति, दुर्गा माँ और बब्बर शेर बृहस्पति देव खुद हो गए और बुध के घर में है तो वह दुर्गा, यानी कि जब बृहस्पति तीसरे घर में है तो ऐसा व्यक्ति अगर दुर्गा माँ जो बब्बर शेर पर बैठी हुई हैं उनकी उपासना करता है, उनकी दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, तो निश्चित तौर पे उनका बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ शुभ रिजल्ट देने शुरू कर देता है। अगर खराब भी हो रहा होता है तो उसका रिजल्ट भी ग्रेजुअली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ बैठे हुए बृहस्पति के लिए अगर वो खराब हो रहा है या ठीक भी है तो एक काम आपको अवश्य करना चाहिए, क्या कि बुध की कारक, यानी कि क्योंकि इस हाउस का मालिक जो है बुध है, तो हमें इस हाउस पे जो फल खराब हो रहे हैं उसे ठीक करने के लिए बुध की रेमेडी करनी होगी। क्योंकि यहाँ जब बृहस्पति देव खराब होंगे तो कुंडली में बुध पे भी इफेक्ट आएगा। तो उसे ठीक करने के लिए 10 साल से छोटी कन्या, जो 10 साल छोटी कन्या है वो बुध की कारक होती हैं, उनको आपने कुछ ना कुछ मीठा खिलाना है समय समय पर। कोई आपके अड़ोस पड़ोस में हो या सड़क पे मिल जाए तो उस बच्ची को आपने कोई भी मीठी चीज, मिठाई है, टॉफी है, देके और उस बच्ची से अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो उसका आपको बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होगा। तो ये छोटा सा काम करने मात्र से आप, इसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला ज्यादा। इस काम को अगर अपने आप आदत में डाल लेते हैं जिनके तीसरे घर में बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति देव के जो शुभ फल आपको यहाँ बताए हैं वो आपको निश्चित तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ हमने आज बात करी बृहस्पति देव के थर्ड हाउस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति देव के चौथे घर में, जहाँ पे चौथे घर में बृहस्पति देव होते हैं उच्च के, यानी कि अपनी बेस्ट पोजीशन में। तो चौथे घर के अंदर बृहस्पति देव किस तरह का फल देते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए यही आज की क्लास समाप्त करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो हमने ये क्लासेस स्टार्ट करी हैं इसका जो मैसेज है वो सभी लोगों तक पहुंच सके, जिससे सभी लोग घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को कायदे में होनी ही चाहिए, वो घर बैठे ही बिना किसी
धन को खर्च करें या बिना किसी फीस के, क्योंकि इस कोर्स को ऑनलाइन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पेड वर्जन में करा रहे हैं, तो उन्हें ये सब जानकारी घर बैठे मिल सके। तो इसे आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि अभी ये सीरीज आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो आपको बताएंगे, तो आपके पास हर वीडियो की जानकारी प्रॉपर टाइमली पहुंच सके, कोई वीडियो मिस ना हो सके। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।